Hi everyone, it's me Mani Ishu and welcome to my channel. And today video we will going to do the process costing chapter from the BPP exam kit. And if you are watching my video for the first time, please like and subscribe to my channel and share it among your friends. And uh, I would like to say thank you for all those comment. At least आप लोग मुझे फीडबैक दे रहे हो, मुझे कुछ सजेस्ट कर रहे हो. सो अच्छा लग रहा है मुझे ये चीज़ जान के. सो एंड आई एम रियली सॉरी एट द सेम टाइम क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रही है वीडियो बनाने के लिए. सो फिर भी मैं ट्राई करूँगी एक एक करके वीडियो डालने का. सो जब भी टाइम मिले. सो आज इस चैप्टर में करेंगे हम, आज इस वीडियो में करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर. तो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट 88.1. तो क्वेश्चन क्या कहती है, केमिकल प्रोसेस हैज ए ऑफ 10 normal wastage of 10% of input in a period to 50-100 kg of material per input, and there was a abnormal loss of 75 kg. So what quantity of good production was achieved? The question is asking. मतलब आपने पीरियड में एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन बनाने से पहले आपका इनपुट इक्वल टू आउटपुट मस्ट होना चाहिए. अगर आप 2500 डाल रहे हो तो 2500 का हिसाब आउटपुट में मिलना चाहिए, वो चाहे वो फिनिश्ड गुड हो या फिर वो आपका नॉर्मल लॉस में गया हो, जैसे करके. ठीक है. तो इस केस में आपका 2500 केजी आपने एज ए इनपुट डाला. तो मैंने यहाँ पे ओके. सो इनपुट आपने 2500 केजी डाला. ओके. सो उसके बाद में नॉर्मल वेस्टेज आपने एक्सपेक्ट किया था इतना लॉस आपका होने वाला है, वेस्टेज होने वाला है. दैट इज 10% ऑफ इनपुट. तो 10% ऑफ इनपुट हमारा 25 से दैट मीन्स 250 आएगा. इज इट ओके? आफ्टर दैट आपने एबनॉर्मल लॉस मतलब कि आपने सोचा था नॉर्मल लॉस 250 होने के बाद आपका अब फिनिश गुड 2250 आएगा. बट उसके बावजूद भी आपका आउटपुट सपोज आता है 2175. इसका मतलब वहां पे और भी लॉसेस हुए हैं जो हम लोग को पता नहीं है. दैट मीन्स एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस को हम लोग यहाँ पे अभी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कभी कभी कैलकुलेशन भी करना पड़ता है. तो एबनॉर्मल लॉस 75 केजी उसको भी डिडक्ट करेंगे. सो फाइनली हम लोग वी विल गेट गुड क्वांटिटी. ओके, दैट वाज अचीव्ड. दैट इज 2.75 केजी. ओके. Okay. So next question is, company manufacture chemical X in a single process. At the start of the month, there was no WIP. During the month, 300 liter of raw material were input into the process at the total cost of 6,000. Conversion cost during the month amounted to 4,500. At the end of the month, 250 liter of chemical X were transferred to finished good inventory. The remaining WIP was 100% complete with respective material and 50% complete with the respective to conversion cost. There was no losses in the process and there is no scrap value available during the month that loss occurred. What are the equivalent units for closing WIP at the end of the month? So question is asking equivalent unit. Equivalent unit हम एक नोशनल यूनिट है. एक एज्यूम करते हैं कि जो हमारा अभी उसमें और कुछ काम करना बाकी यूनिट है ना, उस नोशनली वो कितना कंप्लीट हुआ है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट यूनिट पर. तो हमारा पहले मैंने चार्ट बनाया इनपुट, आफ्टर दैट आउटपुट, फिर इधर मैंने मटेरियल लिखा, इसके बाद कन्वर्जन में एक चीज ध्यान रखना, लेबर एंड ओवर दोनों आता है आपका, दोनों को बोलते हैं कन्वर्जन. ओके. और एक और चीज, तो पहले यहाँ पे हम लोग ने 300 लीटर ऑफ इनपुट डाला. ओके. 300 में से आपका 250 ही फिनिश्ड गुड में आया हुआ है. ठीक है. तो 250 फिनिश्ड गुड में आया है और बोला है कुछ रिमेनिंग WIP रह गया है. सो पहले हम लोग 250 लिया मैंने और ये हमारा फिनिश्ड गुड हो गया. ओके. तो आउटपुट भी 250 लेंगे. ठीक है. अब ये मटेरियल के रिगार्डिंग 100% कंप्लीट होगा. वैसे भी ये OWIP हो, ओपनिंग WIP हो, क्लोजिंग WIP हो या फिर फिनिश गुड हो, मटेरियल 100% भी कंप्लीट एज्यूम करना है. क्वेश्चन में अनलेस कुछ अलग मतलब बोला गया हो कि मटेरियल इतना परसेंट कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है, तब तक नहीं कुछ बोला है तो इसका मतलब आप एज्यूम करो कि मटेरियल 100% यूज हो चुका है. जिसमें 100% काम हो चुका है मटेरियल. क्यों? अब ऐसे सोचो आप लोग कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो प्रोडक्ट बनाते वक्त क्या होता है कि आप मटेरियल सारा डाल देते हो,
पर एट द एंड में सारे के सारे मटेरियल जो डालते हैं वो हमारा फिनिश होके एक दिन में नहीं निकलता है, उसमें से कुछ पोर्शन निकलेगा, कुछ पोर्शन रह जाएगा क्लोजिंग WIP में, जो नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट करेंगे वो हमारा ओपनिंग WIP होके प्रोसेस होगा। ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए समझो कि मटेरियल 100% कंप्लीट है। तो 100% कंप्लीट इट मींस 250 के रिगार्डिंग 100% कंप्लीट है मटेरियल, एंड कन्वर्जन भी 100% कंप्लीट, क्योंकि फिनिश गुड हो चुका है, इसमें कोई काम बाकी नहीं है। सो वी एज्यूम इट इज 100% कंप्लीट, और 250 इसमें भी था, 250 यहाँ पे भी होगा। ओके, आफ्टर दैट अब 300 डाला था, 50 तो अभी भी कहाँ गए, 50 अभी आपके क्लोजिंग WIP में है। तो 50 का क्या होगा कि 50 इनपुट डाला, और इसका टोटल ये 300 होना जरूरी है। इनपुट इक्वल टू आउटपुट मैंने बोला ना, ये होना जरूरी है। तो ये आउट क्लोजिंग WIP के लिए 50 यूनिट आउटपुट मिल गया। अब मटेरियल के रिगार्डिंग एज्यूम करते ही ये हमारा 100% कंप्लीट है। ठीक है, तो 100% कंप्लीट तो 50 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग को कन्वर्जन के रिगार्डिंग क्वेश्चन में बोला गया है, इवन मटेरियल के रिगार्डिंग में बोला है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे इस लाइन में, द रिमेनिंग WIP was 100% complete with respect to material and 50% complete with respect to conversion cost. It means ये अभी 50% कंप्लीट है। तो 50% कंप्लीट है, इट मीन्स कि आपका 50% काम और होना बाकी है। तो 50% जो कंप्लीट हुआ है उसको हम लोग एज ए कंप्लीटेड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं नोशनली। तो 50 का ये डाल दिया मैंने, सॉरी इधर डाल दिया इसको यहाँ पे। तो हमारा 50% कंप्लीट है। तो 50 यूनिट जो था उसका 50% क्या होगा, सो 50% इंटू 50 कितना होगा, 25। 50% इंटू 50, what happened, so 25। ओके, सो 55 आया। अब टोटल यूनिट क्या होगा मेटेरियल रिगार्डिंग, इट विल बी 300 टोटल, और इधर आएगा आपका 275। ओके तो क्वेश्चन आपको इक्विवेलेंट यूनिट तो पूछ रही है, बट किसका, क्लोजिंग WIP का। तो क्लोजिंग WIP हमारा ये है, क्लोजिंग WIP मेटेरियल रिगार्डिंग 50 एंड कन्वर्जन रिगार्डिंग 25, जो कि आप ऑप्शन में मिला लो। मैं बोल्ड कर दे रही हूँ इस चीज को। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिस्टर्ब पार्ट है, दैट इज 8A.3। ये क्या कह रहा है, इफ देयर हैड बीन ए नॉर्मल लॉस प्रोसेस लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट ड्यूरिंग द मंथ, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ लॉस हैव बीन। तो नॉर्मल जो लॉस होगा 10% के हिसाब से लॉस होगा। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस जो होगा 10% के हिसाब से दिया हुआ है, 10% ऑफ इनपुट, इनपुट कितना डाला है हम लोगों ने 300, इट मीन्स 30 लीटर। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में बताया होगा। ठीक है, दैट इज स्क्रैप वैल्यू इतना में सोल्ड हो रहा है कह के। और अभी आप लोग को बोला गया है कि देयर इज नो लॉसेबल एंड देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू अवेलेबल ड्यूरिंग द मंथ व्हेन लॉस अकर। लॉस भी अकर, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, इट मीन्स इसका कॉस्ट क्या होगा आपको, नील। ओके ओके, सो 88.4। Okay, so in a particular process, if the input of the
For the period was 200 units. There was no inventory at the beginning and in the process. Normal loss is 5% of the input. In which of the following circumstance is there an abnormal gain? ठीक है, पहले आप कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेड आउटपुट. ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है आपका? तो आपने इनपुट कितना डाला? 2000. ओके, और जिसमें से आपका नॉर्मल लॉस 5% होना ही है, जैसे ऊपर किया था हम लोगों ने. वेट, ऐसे करती हूँ ऊपर ऐसा. इनपुट आपने डाला 2000 यूनिट. ठीक है, लेस हमारा होगा नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस कितना दिया हुआ हम लोग? 5% ऑफ इनपुट इक्वल टू 5% ऑफ 2000. ठीक है, इक्वल टू 5% इंटू 2000. ओके, अरे 5% क्या हो गया? इंटू 0.05 इंटू 2000. ओके, 100. ठीक है, सो जो ये वैल्यू आएगा दैट इज योर एक्सपेक्टेड आउटपुट. एक्सपेक्टेड आउटपुट. ओके, सो ये माइनस करने के बाद आएगा 1900. ठीक है, अब पर आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? which is the following is characteristics of a circumstance is the there is an abnormal gain. अब देखो, एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका है 1900. अब एबनॉर्मल गेन का सिचुएशन कौन सा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है. ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन में क्या होता है ना, आपका जो एक्चुअल आउटपुट आएगी ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. एबनॉर्मल गेन में क्या होता है आपका? एक्चुअल आउटपुट is greater than expected output. ठीक है, ये सिचुएशन होती है एबनॉर्मल गेन में. ओके, तो अब देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट कौन सा ज्यादा है? ये वाला हमारा कम है, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, और दोनों का ये ज्यादा है. इट मीन्स 2 और 3 में एबनॉर्मल गेन अराइज हो रहे हैं. सो हमारा 2 और 3 आंसर होगा. ओके, इन प्रोसेस अकाउंट हाउ आर एबनॉर्मल लॉस वैल्यू. ये चीज याद रखना, जो नॉर्मल लॉस होते हैं वो स्क्रैप वैल्यू पे उसके वैल्यू होते हैं, या फिर नहीं भी हो सकते, बट एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन का हम लोग जो गुड प्रोडक्ट जो होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू करते हैं. ठीक है, तो सो ऑप्शन है हमारा द सेम एज गुड प्रोडक्शन. स्क्रैप वैल्यू हमारा नॉर्मल लॉस के केस में होगा, रॉ मटेरियल तो होगा नहीं, एज सेम एज नॉर्मल लॉस भी नहीं होगा. तो हमारा ये ऑप्शन जो गुड प्रोडक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन होते हैं एबनॉर्मल लॉस के. ओके, 86.6. The company to produce 340 liter of chemical X. There was an abnormal loss of 10% material input into the process. During the month, company did produce 340 liter of good production. Also, there was abnormal loss of 5%. How many liter of material were input into the process during the month? Okay. Okay. क्वेश्चन नंबर हमारा
सो कंपनी को प्रोड्यूस करना है 340 लीटर ऑफ केमिकल, जिसमें से आपने एक्सपेक्ट किया नॉर्मल लॉस 10% होना ही है। ठीक है, आपने एक्सपेक्ट किया है नॉर्मल लॉस आपका 10% होना ही है, और उसके बावजूद भी आपको एबनॉर्मल लॉस हो रहे हैं 5% ऑफ द नेचुरल इनपुट। सो ऑल टुगेदर आपको टोटल लॉसेस कितने हो रहे हैं? 10% तो आपका एबनॉर्मल वाला, प्लस आपको 5% एबनॉर्मल वाला, 10% नॉर्मल वाला, 5% एबनॉर्मल। तो ऑल टुगेदर आपको 15% लॉसेस हो रहे हैं। तो आपका पूछ रहा है कि आप कितना इनपुट डालोगे जिसकी वजह से आपको 340 लीटर एज अ गुड प्रोडक्ट निकले, क्वेश्चन ये पूछ रही है। ठीक है, तो जो 340 है हमारा, ये हमारा कितना परसेंट होगा? ये गुड प्रोडक्ट है कि नहीं? तो ये हमारा 85% होगा। तो डिवाइड बाई 85% करेंगे, और हम लोग को 100% की वैल्यू चाहिए, है ना? तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे 100 से। तो आ जाएगा 400। ठीक है, देखो आपको एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस दोनों इनपुट में से घटता है। हम लोग को परसेंटेज दिया हुआ है इतना इतना हो रहा है, सो दोनों परसेंटेज को जोड़ दिया, दैट मीन्स आवर टोटल लॉस इज 15%। और जो दिया है 340, ये हमारा गुड यूनिट का बात कर रहा है कि हम लोग को इतना चाहिए 340 एज अ गुड यूनिट। तो ये हमारा इट मीन्स 85% है आउट ऑफ 100%, क्योंकि 15% हमारा लॉस ही जाएगा। हम लोग अगर 340 डालेंगे मटेरियल, उसमें से लॉस होने के बाद 340 थोड़ी ना हाथ में आई एज ए फिनिश गुड, उसमें से लॉस होगा कुछ। मैंने बोला ना इनपुट इक्वल टू आउटपुट होना पड़ा। सो दैट हम लोग अगर 400 डालेंगे ना, तो हम लोग को 340 हाथ में आएगा एज ए फिनिश्ड गुड आफ्टर ऑल लॉस डिडक्शन होने के बाद। तो हमारा 400 आंसर होगा। अगर ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझो, सपोज आपने इनपुट डाला आपने 400। ठीक है, इनपुट डाला 400, इसमें से लेस करो आप जो ऊपर किया था हम लोगों ने, नॉर्मल लॉस, दैट इज कितना है 10% ऑफ इनपुट, इट मीन्स 40 माइनस होगा। ठीक है, एंड लेस करो आप एबनॉर्मल लॉस, दैट इज 5% ऑफ व्हाट मेटेरियल इनपुट। तो आपका कितना था 400 सो 20, 5% इनपुट का। ठीक है, तो आपके पास गुड क्वांटिटी जो ऊपर निकाला था, गुड क्वांटिटी कितना आ जाएगा? ये तो 340, तो 340 मैच किया। इससे भी समझ जाओ रिवर्स तरीका से क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या क्या। ठीक है, so question number 80.7, what is the full production cost of the completed unit during the November? ओके तो इसके लिए भी हम लोग पहले चार्ट बनाते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। सो ऊपर वाला चार्ट, फर्स्ट इनपुट, देन पर्टिकुलर, देन आउटपुट, देन आपका मटेरियल और आपका ये हो जाएगा कन्वर्जन। ठीक है,
किसी भी पॉइंट में डाउट हो प्लीज मुझे पूछना, मैं आपको बता दूंगी। ओके सो ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंपनी प्रोड्यूस सर्टेन फूड आइटम इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, ऑन 1 नवंबर देयर वाज नो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इन द प्रोसेस। आपका ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं था। ड्यूरिंग द नवंबर 500 यूनिट ऑफ मटेरियल वर इनपुट टू द प्रोसेस। आपने जब स्टार्ट किया प्रोडक्ट बनाना तो 500 इनपुट डाला विद कॉस्ट ऑफ 9000, इसका कॉस्ट 9000 था। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपका दिया हुआ इतना, प्रोडक्शन ओवरहेड इज एब्सॉर्ब एट द रेट ऑफ 200% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मतलब इसका डबल डायरेक्ट लेबर का 200%। मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका 30 नवंबर को कंसिस्ट ऑफ 100 यूनिट व्हिच वेर 100% complete as to material and 80% complete to labor and overhead. There was no loss in the process. So what is the full production cost of the completed unit? Okay. तो पहले हमारा फिनिश्ड गुड कितना निकला हुआ है ये पता करते हैं। आपने 500 इनपुट डाला जिसमें से आपका 100 यूनिट क्लोजिंग इन्वेंट्री में बच रहा है। इट मीन्स कि 400 हमारा एज फिनिश्ड गुड निकला होगा। ठीक है, सो यहाँ पे 500 माइनस 100, सो ये 400 हमारा क्या है, ये हमारा है फिनिश्ड गुड्स। सो आउटपुट भी 4 से। अब ये मटेरियल रिगार्डिंग 100% कंप्लीट है तो यहाँ पे हम लोग 400 भी लेंगे। कन्वर्जन के रिगार्डिंग भी 100% कंप्लीट होगा। ये फिनिश्ड गुड है, इस पे कोई काम करना बाकी नहीं है तो ये कंप्लीट होगा। इसके बाद आएगा हमारा 100 जो हमारा है CWIP, और ये 100 ही इधर होगा टोटल, सो दैट कि हम लोग यहाँ पे टोटल जब मैचिंग करें ना, यहाँ पे ये टोटल लेते हैं, टोटल लिया ना तो यहाँ पे ये 500 ही आना चाहिए, इधर भी 500, बिकॉज हमारा इनपुट इक्वल टू आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्लोजिंग WIP है जो क्वेश्चन में बोल रखा है क्लियरली कि 100% कंप्लीट है एज रिगार्ड टू द मटेरियल, 100% कंप्लीट है। और तो ये इट मीन्स हमारा ये 100 ही होगा यहाँ पे भी। और कन्वर्जन के रिगार्डिंग, कन्वर्जन मतलब लेबर एंड ओवरहेड दोनों को बोल रहे हैं, मैं अलग अलग कर देती हूँ सो दैट कि वो यू वॉन्ट गेट कंफ्यूज। तो इसको लेबर कर देते हैं। ओके, और उसके बाद फिर इसको यहाँ पे अलग सा चार्ट बना लेते हैं ओवरहेड के लिए। कन्वर्जन मतलब ओवरहेड एंड लेबर दोनों मिला के रहता है। ठीक है, ओवर HEAD। ओके तो ये आपका जो फिनिश गुड ये भी 100% कंप्लीट होगा इन रिगार्ड टू ओवरहेड, सो ये आपका ये 400 यहाँ भी आएगा। ओके, सो नाउ आपको लेबर के और ओवरहेड के रिगार्डिंग आपका जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो 18% ही कंप्लीट है। इट मीन्स 20% वर्क नीड टू बी डन इन द नेक्स्ट पीरियड। जो हमारा ओपनिंग WIP बन के जाएगा ना उस पीरियड में 20% जो काम बाकी है उसमें कंप्लीट होगा। सो 100 यूनिट का 80% क्या होगा, 80। सेम इन द केस ऑफ इसमें भी होगा। ठीक है, ओके ये हो गया। सो नाउ टोटल करते हैं, टोटल कितना हो जाएगा ये आपका 500 मैटेरियल रिगार्डिंग कंप्लीट है हमारा, और ये हमारा हो जाएगा 480, ये भी हो जाएगा 480। सॉरी, ओके यहाँ तक तो क्लियर है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बता दूंगी आपको। ओके तो हमारा ये जो निकला है ना ये सारा इधर से, ये सब इक्विवेलेंट यूनिट है। ठीक है, मैं किधर क्या करूँ, एक और ऐड कर दूँ क्या, ओके इक्विवेलेंट यूनिट है ये हमारा मटेरियल का, और ये लेबर का हो गया EU, और ये हमारा ओवरहेड का हो गया EU। ये नहीं ये पोर्शन मर्ज कर दूं समझ में आएगा। ओके
let it be. ओके, ठीक है। अब हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट का कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, एक एक करके मटेरियल क्लियर है, ठीक है। सो इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट, सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट फॉर मटेरियल्स। ओके, सो मटेरियल का हमारा टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना था मटेरियल का कॉस्ट 9000। सो 9000 को डिवाइड करेंगे, हमारा टोटल कितना है 500। सो 500 करने के बाद 18 आएगा। ये हो गया हमारा मटेरियल के रिगार्डिंग। सो इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट, इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट फॉर लेबर। लेबर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है हम लोग क्वेश्चन में 3840, उसको डिवाइड करेंगे, लेबर का इक्विवेलेंट यूनिट कितना है यहाँ पे देखो 480। सो 480 से डिवाइड करो, एट आ रहा है, ठीक है, 8 8, ठीक है। अगेन EQ CPU, CPU मतलब कॉस्ट पर यूनिट फॉर ओवरहेड का शॉर्टकट डाल देती हूँ। अब ओवरहेड का जो कॉस्ट है लेबर से दुगुना है, ठीक है, तो इट मीन्स 3840 को इंटू 2 करेंगे, 200% है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट हमारा ओवरहेड का 480 है, तो ये आएगा हमारा 16। ओके, अब फुल प्रोडक्शन कॉस्ट और कंप्लीट यूनिट की बात करिए, तो हमारी कंप्लीट यूनिट क्या है तो हमारी फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स हमारा कितना 400 यूनिट, ठीक है, तो 400 यूनिट है हमारा, ठीक है। अभी मटेरियल के रिगार्डिंग का कॉस्ट निकाले, इसका मटेरियल के रिगार्डिंग इसका कॉस्ट हो जाएगा 400 इंटू 18। इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट क्या है मटेरियल के लिए 18 है, ऊपर में था, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7200। लेबर के रिगार्डिंग निकाले, लेबर के रिगार्डिंग भी हमारा कितना है 400 है। अब ऊपर देखो ये 400 यहाँ मटेरियल के रिगार्डिंग था और 18 से मल्टीप्लाई किया, फिर लेबर के रिगार्डिंग 400 है और ओवरहेड के रिगार्डिंग 400 है, क्योंकि कंप्लीट है सारा। और अब लेबर के रिगार्डिंग इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट क्या है 8, तो इंटू 8 कर दो। अगेन अब ओवरहेड के रिगार्डिंग लो, सो ओवरहेड के रिगार्डिंग हमारा 400 इंटू 16 हो जाएगा। सो टोटल ये हमारा कॉस्ट हो जाएगा फिनिश्ड गुड के लिए आंसर हो जाएगा 16,800, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 80.8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CWIP? ओके, सेम ऊपर जैसा ही है 8.7 8.8। अब CWIP का निकालना है, CWIP IP कितना यूनिट क्लोजिंग हमारा 100 है, ठीक है। सो 100 लेंगे यहाँ पे 100 यूनिट। ओके, सो मटेरियल के रिगार्डिंग कितना यूनिट है, मटेरियल के रिगार्डिंग
यूनिट लिखते हैं 400 और ये कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया है 80 इंटू 8 इंटू 60। ओके, अब मटेरियल के रिगार्डिंग कितना है हमारा इसमें 100% कंप्लीट है मटेरियल रिगार्डिंग, नो इश्यू। तो इंटू 18 कर दो डायरेक्टली, तो ये हमारा रहेगा 1800। ठीक है, लेबर के रिगार्डिंग हमारा यूनिट कितना है, लेबर और ओवरहेड के रिगार्डिंग हमारा ये यूनिट ये रहा 80 है। ठीक है, क्योंकि 80% कंप्लीट था इसीलिए। तो 80 इंटू ऊपर 8 है एंड ओवरहेड के रिगार्डिंग भी हमारा 80 इंटू 16 के ऊपर कॉस्ट पर यूनिट 16 है। सो 80 इंटू 16, इसको टोटल करो 3720। जस्ट वेट 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 वेट, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? 3720 आंसर क्या? हाँ 3720। ठीक है, समझ में आ गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? Okay, 80.1. How many equivalent units are used when calculating cost per unit in relation to overhead? Okay, सेम फॉर्मेट के इसी पे चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पेस्ट कर देती हूँ, इसको 9 डालती हूँ। मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूंगी यही फॉर्मेट यूज करो। ठीक है, so company make a product in two process, the following is available for the latest period for the process 1, opening WIP इतना दिया हुआ है आपका opening WIP भी है, no losses occur in the process, unit added, okay, closing WIP भी है। तो आपको इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड आउट करना है, तो एक एक करके करते हैं। फर्स्ट इनपुट में हमारा डालेंगे पर्टिकुलर पे आओ पहले। सो ओपनिंग WIP कितना है हमारा ओपनिंग WIP का यूनिट कितना है 200। ओके ओके, सो आउटपुट पे 200, नो इश्यू। अभी मटेरियल के रिगार्डिंग कंप्लीट, एक सेकेंड है, लेबर हेड कॉस्ट का ज्यादा दिया हुआ है। ओके, इसको भी रहने देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, एडेड वाला। एडेड कितना हुआ है, एडेड हम लोग ने किया है 500 यूनिट। ओके, तो 500 यूनिट में से हमारा क्लोजिंग भी एक से बच रहा है, तो ये हमारा एडेड का मैं यहाँ पे सिर्फ 400 लूंगी क्योंकि 100 जाएगा हमारा CWIP में, 500 डाला है उस प्रोसेस में, तो 100 बचा भी है ना, इसीलिए मैंने लिया वो। इधर भी 400, इधर भी 100, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो टोटल कितना हो जाएगा 700, इधर भी कितना हो जाएगा 700। अब मटेरियल पे आते हैं। तो एक चीज मैंने बोला था, क्वेश्चन में भी कुछ बोले थे मटेरियल रिगार्डिंग इस महीने की 100% कंप्लीट है, कोई चीज में काम धाम नहीं करना है, तो ये ऐसे होगा नील। अब बचा होगा लेबर या ओवरहेड में कुछ काम बचा होगा, काम के बारे में कुछ बोल तो नहीं रहा है यहाँ पे, बस कॉस्ट दिया हुआ है। ओके ओके, तो ये हमारा कंप्लीट कितना है पता नहीं, सो जी 200, जस्ट वेट एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 पता है।
ओके, तो एक चीज ये बता दो, अब जैसे ये ओपनिंग WIP है और एडिड यूनिट है, एडिड यूनिट में 400, 100 तो क्लोजिंग बच गया, तो ये जो 2 यूनिट होगा ये हमारा फिनिश्ड गुड होगा, ठीक है, ये दोनों हम लोग का एज फिनिश्ड गुड निकला होगा। और ओके, तो मैंने बोला कि मेटेरियल के रिगार्डिंग ये अज्यूम करते ही 100% कंप्लीट है, और लेबर के रिगार्डिंग काम होना बाकी होगा, ये अज्यूम कुछ बोला नहीं है, तो ये अज्यूम करेंगे काम होना इसमें बाकी, लेबर एंड ओवरहेड के रिगार्डिंग, दैट मींस कन्वर्जन के रिगार्डिंग। ओके यहाँ तक तो डाउट क्लियर है। सो अब ये भी 100% कंप्लीट होगा, इस प्रोसेस में फिनिश गुड के रूप में निकला हुआ है, क्योंकि 500 में से 100 क्लोजिंग WIP बच गया है, तो 400 जाहिर सी बात है कंप्लीट होगा, सो 400 ये भी 100%, 400 ये भी, तो ये भी 100% एंड ये भी 400। ओके, अब क्लोजिंग WIP पे ये बोल रहा है मैट्रिक रिगार्डिंग 100% कंप्लीट है, तो ये यूनिट हो जाएगा 100, ठीक है। लेबर के रिगार्डिंग 50% कंप्लीट है, सो 50%, और 100 का 50% क्या हो जाएगा 50, और ओवरहेड के रिगार्डिंग 30% कंप्लीट है, सो 100 यूनिट का 30%, 30, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं, सो इक्विवेलेंट यूनिट कितना हो जाएगा इसका टोटल 500, इसका यू शॉर्ट में देती हूँ, इक्विवेलेंट यूनिट इसका कितना हो जाएगा 650, इसका कितना हो जाएगा 630, ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा आई होप। ओके तो फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सो ओपनिंग WIP में कुछ नहीं बोला है, कितना परसेंट क्या कंप्लीट है कुछ नहीं बोला है, वी विल एज्यूम कि सिर्फ मेटेरियल का काम 100% हो गया है और हो चुका था, हम लोगों को सिर्फ लेबर एंड ओवरहेड का काम करना बाकी है इस यूनिट पे, तो लेबर और ओवरहेड में मैंने पूरा का पूरा 200 यूनिट लिया, बस ये नहीं पता है परसेंटेज, मतलब समझो कि पूरा का पूरा बाकी ही है, ठीक है, कुछ बोला ही नहीं है, बस मेट्रिक रिगार्डिंग काम कंप्लीट होके आया हुआ था। और एडेड यूनिट हमारा 500 है, जिसमें से सिर्फ 100 हमारा क्या हो रहा है बच रहा है यूनिट क्लोजिंग WIP में, तो आउट ऑफ इट मीन 400 कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है, तो 400 मैंने एडेड वाला ऊपर लिया, ये दोनों हमारा फिनिश गुड होगा, ठीक है, ये दोनों बन चुका होगा, क्लोजिंग WIP में सिर्फ 100 बचा हुआ, तो ये इसका 100% 400, इसका 100% 400 लिया, ये कंप्लीट हो चुका है, और इसका ये भी एज्यूम हुआ कि 100% कंप्लीट हो गया है मैट्रिक रिगार्डिंग, सो 100 का हम दोनों 100 लिया है, और लेबर रिगार्डिंग 50% कंप्लीट हो चुका है, सो 50 लिया है, 100 का 50%, और ओवरहेड के रिगार्डिंग 30% कंप्लीट हो चुका है, सो 30% ऑफ 100 30, टोटल कर दिए, हमारा इक्विवेलेंट यूनिट आ गया। क्वेश्चन हम लोग को वही पूछ रहा है, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ ओवरहेड, तो ओवरहेड का इक्विवेलेंट यूनिट क्या है 630, तो हमारा 630 आंसर हो जाएगा, ठीक है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 पॉइंट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस यूनिट, तो जो फिनिश्ड गुड होगा वही ट्रांसफर हुआ होगा ना नेक्स्ट प्रोसेस में, सो क्वेश्चन नंबर 8 8.10, यूनिट ट्रांसफर सो यूनिट ट्रांसफर कितना है हमारा 200 प्लस 400, ये फिनिश्ड गुड हो चुका है, ये कंप्लीट किया होगा प्रोसेस 2 में, ठीक है, अब इसका वैल्यूएशन करना होगा, तो OWIP हमारा क्या है 200, ठीक है, इसका मेटेरियल के रिगार्डिंग क्या कॉस्ट होगा, मेटेरियल के रिगार्डिंग कुछ कॉस्ट नहीं होगा क्योंकि उसके रिगार्डिंग कुछ काम ही नहीं हुआ है, पहले से कंप्लीट हो चुके आया था। लेबर के रिगार्डिंग क्या काम हुआ होगा, कितना 100% बाकी था उसका, तो सबसे पहले हम लोग को तो इक्विवेलेंट कॉस्ट पर मिलना पड़ेगा इसके लिए, जस्ट वेट,
निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट, तब भी जाके इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे ऊपर किया था ना हम लोग ने, इस टाइप से ही। ओके ओके, सो यहीं पे करते चलते हैं। सो मटेरियल का कॉस्ट कितना दिया हुआ है हम लोग को, मटेरियल कॉस्ट 600 यहाँ पे एंड 2240 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मटेरियल का यहाँ पे देती हूँ, इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है मटेरियल का, 2400 ओपनिंग WIP का और 6000 हमारा एडेड यूनिट का टोटल कॉस्ट ये मटेरियल का है। इसको डिवाइड करेंगे मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट दैट इज 500। इसको करने के बाद कितना आएगा, सॉरी एक सेकेंड। हाँ, एक्चुअल में हम लोग को ओपनिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट भी दे रखा है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री जो था ना ओपनिंग WIP उसका कॉस्ट भी दे रखा है। सो इट मीन्स कि हम लोग जस्ट वेट है, 600 कंप्लीट हुआ है ना, तो ये कॉस्ट यहाँ पे भी हम लोग एज्यूम करेंगे कि काम नहीं हुआ है, इसी में आके काम हुआ है। सो ये भी हमारा 200 आएगा। सो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 700। क्योंकि कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन, और हम लोग को कॉस्ट दिया हुआ मटेरियल का भी इतना का वैल्यू हुआ है इसके लिए। तो ये हमारा 7 से हो गया। सो इसको डिवाइड करेंगे अब 700 से। तो इसको करने का कितना आता है देखो, बताओ मुझे। सो इनटू कितना किया था मैंने, 6 से 2400 प्लस 6000, सो 12 आएगा। ठीक है, ये हो गया मटेरियल के रिगार्डिंग। वैसे करके हम लोग को लेबर का निकालना है। सो लेबर के लिए निकाल लेते हैं। लेबर का हम लोग का कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। लेबर का कॉस्ट में कितना दिया है, 12 से प्लस 3350 डिवाइड बाई हमारा कितना है, इक्विवेलेंट यूनिट 650। इसको करने के बाद कितना आएगा, सो 12 से प्लस 3350 डिवाइड बाई 650, इट मीन 7 आ रहा है। 7 आ गया लेबर के रिगार्डिंग। वैसे करके ओवरहेड का भी निकाल लेते हैं। सो EQ कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू कितना है, 400 प्लस 4590 डिवाइड बाई कितना था, 630 हमारा इक्विवेलेंट यूनिट इक्वल टू 400 प्लस 1490 डिवाइड बाई 630, सो 3 निकल गया इक्विवेलेंट यूनिट। तो अब ये मैं ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल के रिगार्डिंग कितना हो जाएगा, 200। हम लोग को कॉस्ट दिया हुआ था, कॉस्ट नहीं देते एज्यूम करते कि चलो मटेरियल के रिगार्डिंग कुछ काम ही नहीं हुआ है उससे, बट क्वेश्चन में कॉस्ट दिया हुआ है। सो कॉस्ट का क्या था, 12। सो 12 इंटू 200 कर दो 24 से। लेबर के रिगार्डिंग लेबर कितना है हमारा, लेबर पे भी 200 इंटू करेंगे कितना था, 7। सो 200 इंटू 7
याद आएगा। और ओवरहेड के रिगार्डिंग 200 इंटू 3, सो कितना आ जाएगा ये 200 इंटू 3। ये हम लोग को एक सेकेंड मेथड भी नहीं छुटाया हुआ है कि कंपनी यूजेस एवरेज मेथड। ओ, एवरेज मेथड बोल रखा है कंपनी यूज कर रहा है, तो ये ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करना पड़ेगा, ओके हमारा कंप्लीट यूनिट कितना है 600, ठीक है 600 यूनिट है कंप्लीट वाला ट्रांसफर किया हुआ। इसको डायरेक्ट 600 इंटू 22 करो, अब कितना आएगा 600 इंटू 22 13,200। अब बताती हूँ कैसे। ये 22 कैसे आया पता है आपको, मटेरियल का 12 प्लस 7 एंड इसका ओवरहेड का 3 जोड़ के। और हम लोग को एवरेज वेटेड एवरेज में पूछा हुआ है। वेटेड एवरेज में हम लोग को ओपनिंग इन्वेंटरी से मतलब ही नहीं होता है, जो भी इक्विवेलेंट यूनिट आया और जो फिनिश्ड गुड है उससे वैल्यूएशन कर दो। फीफो पूछता है तो फीफो में हम लोग को अलग निकालना पड़ता है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का, एंड जो एडिशनल यूनिट बना हुआ है जो एडेड के बाद उसका अलग निकालना पड़ता है। पर क्वेश्चन में वेटेड एवरेज दे रखा है तो हम लोग जनरेट करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड आफ्टर 8.10 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द यूनिट ट्रांसफर, ओके हो गया। A company uses the process costing to establish the cost per unit of its output. The following information was available for the last one. What were the equivalent units for the conversion cost? सेम ये चीज डाल देते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर है हमारा ओके तो अब हम लोग फिर से वही करते हैं। तो इनपुट हमारा कितना है 10,000 यूनिट और आउटपुट कितना आया हुआ 9850। 9850 हमारा फिनिश्ड गुड है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एक गैप छोड़ के फिनिश्ड गुड्स, ठीक है कितना है हमारा फिनिश गुड है हमारा 9850, क्योंकि आउटपुट का यूनिट बता रखा है। इनपुट इक्वल टू आउटपुट होना जरूरी है। इनपुट अगर 10,000 डाला है तो आउटपुट आपका 9850 जो दे रखा है ना, इट मींस वो आपका फिनिश गुड है 9850 9850। और ओपनिंग WIP भी क्वेश्चन में बता रखा है, OWIP कितना हमारा 300, इधर भी 300, ठीक है। एंड हमारा CWIP भी दिया हुआ है, कितना है आपका 450, और ये भी होती है 450। सो इसको टोटल करने के बाद एक सेकेंड, ये ओके। तो अब ये चीज हो गया, ये जो इन्फॉर्मेशन था वो लिखा है। अब एक चीज मैं बता दूं, अब इनपुट यूनिट 10,000 डाला, ठीक है। इसको टोटल करोगे ना तो आपको 10,000 नहीं आएगा, कितना आ रहा है 10,600 आ रहा है। पता है क्यों? अच्छा बताती हूँ। जो फिनिश गुड है ना,
ये फिनिश गुड आपका ओपनिंग इन्वेंट्री को इंक्लूड करके आया होगा। ये मेथड हमारा वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहा है कंपनी, तो ये ओपनिंग वेटेड एवरेज के केस में हम लोग को देखना ही नहीं है, इसको डिलीट मार दो। ठीक है, सिंपल। अगर वेटेड एवरेज दिया है तो ओपनिंग को दिखना ही नहीं है, और जो फिनिश्ड गुड आएगा ना तो वो ओपनिंग के साथ के बन के आएगा, जो एडेड यूनिट भी होगा, जो ओपनिंग होगा, दोनों को मिक्स करके हम लोग को जो आएगा फिनिश्ड गुड, दोनों का मिक्सअप होगा। फीफो के केस में क्या होता है, हम लोग पहले ओपनिंग को बनाते हैं, उसके बाद में मटेरियल ऐड करके बाकी के गुड तैयार करते हैं, पर वेटेड एवरेज केस में हम लोग को ओपनिंग दिखना ही नहीं है। तो 850 हो गया ये। और ये मटेरियल के रिगार्डिंग ये 100% कंप्लीट है, एज पर द फिनिश गुड है तो 100% कंप्लीट ही होगा। ठीक है, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी 100% कंप्लीट है मटेरियल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये इट मीन्स ये 9850 हुआ और ये हमारा 450 हुआ। ठीक है, अब लेबर के रिगार्डिंग, लेबर यहाँ पे नहीं है, कन्वर्जन यूज कर रहा है, इसको मैं कन्वर्जन कर देती हूँ। कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब लेबर एंड ओवरहेड को इंक्लूड करके होता है। ठीक है, सो कन्वर्जन के रिगार्डिंग फिनिश गुड तो 100% कंप्लीट होगा, पर हमारा जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना परसेंट कंप्लीट है, ओनली 30%। ठीक है, तो 450 का 30% कितना होता है, इट मीन्स 135। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब टोटल कर लो, टोटल कितना होगा, ये इक्विवेलेंट यूनिट यू लिख लो शॉर्टकट में। ठीक है, दिस प्लस दिस, जो क्वेश्चन हम लोग को इक्विवेलेंट यूनिट पर कन्वर्जन कॉस्ट पूछ ही रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर आपका फीफो पूछा होता है तो हम लोग जैसे मैंने पहले किया था ना ओपनिंग, वो वाला उस टाइप से करते। क्या बोलते, यहाँ पे भी आपका वही होगा, ये भी हटा दो आप, क्योंकि हमारा वेटेड एवरेज में हम लोग को ओपनिंग देखना ही नहीं है, इसको भी हटा दो। एंड इसको फिनिश गुड करके 600 कर दो, इसको आप कर दो। ओके, तो ये 6 से कंप्लीट होके आया हुआ है इंक्लूडिंग द फिनिश गुड। एफ फिनिश, ये हो जाएगा 6 से, ये हो जाएगा 6 से, और ये हो जाएगा 6 से। ठीक है, ओके। हम लोग को वेटेड के केस में हम लोग को देखना ही नहीं ओपनिंग। हो गया, अब ये हमारा हो गया। अब क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 80.12। कंपनी यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग टू वैल्यूज आउटपुट द फॉलोइंग where was recorded for the period input cost conversion normal loss. Okay, what was the valuation of 1 unit of output to 1 decimal place? Okay, so इस वैल्यूएशन वाले इस क्वेश्चन के लिए ना एक फॉर्मूला जो बुक में दिया उसको देख लो, दैट्स सफिशिएंट, और आपको बहुत काम लगेगा वो फॉर्मूला हर एक कैलकुलेशन में। वो फॉर्मूला हमारा क्या है, एवरेज, शॉर्टकट में लिखो कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। ओके, इसमें लेंगे हम लोग 2000 इंटू 4.50। पहले फॉर्मूला लिखा देती हूँ, यहाँ पे होता है इनपुट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इनपुट कॉस्ट के लिए अब हम लोग यहाँ पे करते हैं इनपुट कॉस्ट इक्वल टू आपका कितना है, इनपुट 2000 इंटू 4.50। ठीक है, और इससे माइनस करेंगे हम लोग नॉर्मल लॉस।
ठीक है, जो कि क्वेश्चन दिया है स्क्रैप वैल्यू वगैरह। और 5% ऑफ इनपुट है, इट मीन्स आपका 2000 का 5%, इट मीन्स 100। सो 100 इंटू आपका 3% वैल्यूशन हुआ है, ठीक है, जिसका कॉस्ट कितना आ जाएगा, -300। और इस पे प्लस करेंगे कन्वर्जन कॉस्ट हमारा, सारे हमारा सॉरी इनपुट मटेरियल हो गई है। इनपुट कॉस्ट ही डालो, इसमें ऐड कर देती हूँ कन्वर्जन कॉस्ट इसी में। सो प्लस कन्वर्जन कॉस्ट कितना है, 13340। तो काफी लेट हो गया ना, टाइम देखो उसे जल्दी लिख कर रही हूँ। सो 8700 प्लस 187। तो ये हमारा हो गया इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट कैसे निकालना, हम लोग का मटेरियल का कॉस्ट निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इससे प्लस करेंगे कन्वर्जन कॉस्ट और माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस, ठीक है। ओके, नाउ एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका 2000 आपने सोचा हुआ था, ठीक है, 2000 आपने सोचा था, उसमें नॉर्मल लॉस हुआ 5% ऑफ इनपुट, दैट मीन्स 100। पर एक्चुअल में लॉस कितनी हो रही है, पर एक्चुअल लॉस ये लोग इग्नोर करेंगे, हम लोग एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालते वक्त बस जो इनपुट डाला उस पे नॉर्मल लॉस कितने हो रहे वो देखेंगे, इस पे एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस को नहीं देखना है। सो ये हो जाएगा हमारा 1900। अब इसको डिवाइड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दीजिए ये तो okay, 18.13, a company operate a continuous process into which 300 unit of material cost itna was input and conversion cost of this period were itna and losses which have a scrap value of 1.50 are expected at the rate of 10% of input. There was no opening or closing inventory and output for the period was 2900 unit. What was the output valuation? ओके ये भी सेम है, इसी के जैसे है 80.13। यहाँ पे भी आपको एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालना, ऊपर जैसे फॉर्मूला विल बी सेम, ठीक है, इसलिए फॉर्मूला होगा। हम लोग पहले इनपुट कॉस्ट निकालते हैं, इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट हमारा क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है हम लोग को मटेरियल, मटेरियल कितना है 9000। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट कितना है आपका 11970। उसके बाद है आपका, बस हो गया इतना है, एंड आपका है लॉसेस। इस पर टोटल कॉस्ट कितना आता है, ये देखो टोटल कॉस्ट कितना आया, अब इसमें से लेस करेंगे हम लोग नॉर्मल लॉस का कॉस्ट, नॉर्मल लॉस, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू दिया, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया होता उस केस में हम लोग जीरो रखते वैल्यू। कितना है नॉर्मल हमारा 10% ऑफ द इनपुट, इनपुट कितना डाला 300 3000 यूनिट। सो 10% 3000 का, दैट मीन्स 300 10% ऑफ इनपुट दैट इज 3000, 300 हुआ।
इसका वैल्यूएशन स्क्रैप वैल्यू कितना पे हुआ है, दैट इज 1.50। ठीक है, तो ये लेस करेंगे 450, तो हमारा इनपुट कॉस्ट आ जाएगा 20520। ठीक है, अब ऐसे करके एक्सपेक्टेड आउटपुट भी कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट, सो हमारा टोटल आउटपुट क्या होगा 3000। इसमें सिर्फ लेस करेंगे हम लोग नॉर्मल लॉस, कितना है वो 300। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल लॉस देखेंगे इस केस में और कुछ नहीं। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, 27 से हमारा आ गया एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो इसको फॉर्मूला पे बिठा देते हैं हम लोग। फॉर्मूला पे ये फॉर्मूला लगेगा, सो ये आ जाएगा हमारा इनपुट कॉस्ट कितना है 2050। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग एक्सपेक्टेड आउटपुट से, तो हमारा आ जाएगा 7.6। ठीक है, और आउटपुट कितना निकला है हमारा ये देखना है अब। तो हम लोग का आउटपुट निकला हुआ है 2900 यूनिट। ठीक है, एबनॉर्मल गेन हुआ है। सो आउटपुट का वैल्यूएशन क्वेश्चन पूछ रहा है। सो आउटपुट इक्वल टू 2900 इंटू 7.6, 2900 इंटू 7.60, दैट मीन्स 2240 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार वीडियो को रिव्यू करना या मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, आई विल हेल्प यू आउट। Okay, the following information related to the company policing process for the previous year output to the finished इतना, normal loss इतना, actual loss इतना, all losses have square value इतना, foreign and there was no opening or closing in the process. What is the value of input during the period? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करना है ना, लीजर बना के करेंगे। ठीक है, तो मैं लेजर बनाती हूँ। लेजर बनाएंगे किसका, हम लोग बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट का, प्रोसेस अकाउंट का। ओके, तो इधर क्या आता है हमारा इनपुट, जो हम लोग को पता नहीं है, क्वेश्चन यही आस्क कर रहा है। और आउटपुट हम लोगों ने क्या निकाला है, आउटपुट है हमारा यूनिट कितना है 5408 यूनिट्स, और इसका कॉस्ट कितना है 29744। तो यहाँ से हमारा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कितना है आपका 29744 डिवाइड बाई 5408 करोगे तो सो 5.5 हमारा एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। ये काम लगेगा, निकाल लेना। उसके बाद में हमारा नॉर्मल लॉस क्या है, नॉर्मल लॉस 276 है, 276। और इसका स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन। नॉर्मल लॉस को स्क्रैप वैल्यू पे वैल्यूएशन करते हैं इनटू स्क्रैप वैल्यू हमारा 2.50 दिया हुआ है, सो 690 आ जाएगा हमारा। ओके, टोटल कितना आएगा यहाँ पे, टोटल
302 इधर भी वही आएगा। ओके। सो अब हम लोग को आउटपुट एक्चुअल लॉस इतना हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा क्या है, पहले ये देखो। एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा फिनिश्ड गुड आया हुआ है, सॉरी दिया हुआ है। यूनिट भी टोटल करना पड़ेगा जैसे लगता है मुझे, जस्ट वेट। तो 76 यूनिट, इसको ऐड करने के बाद 5408 प्लस 276 हमारा टोटल इनपुट होना चाहिए। पर हमारा कितना आ रहा है, 5408। ओके। तो आपका यहाँ पे नॉर्मल लॉस कितना है, 276। बट आपका एक्चुअल में लॉस तो 112 हो रहा है। इट मीन्स आपका नो एबनॉर्मल गेन हुआ है, ठीक है। तो एबनॉर्मल गेन कितना का हुआ है, एब एबनॉर्मल गेन 276 माइनस 112 इक्वल टू 164 का आपको एबनॉर्मल गेन हुआ है, ठीक है। तो एबनॉर्मल गेन को हम लोग लाते हैं यहाँ पे, एबनॉर्मल गेन इक्वल टू कितना है 164, इसको इंटू करेंगे जो हम लोगों ने 5.5 निकाला था ना उस पे। सो कितना आएगा इसका कॉस्ट, 902, ठीक है। अब 902 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको यहाँ पे इनपुट आएगा 29532, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट का ये कॉस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यही पूछ रहा था, ठीक है। So 80.15, which of the following statement about process loss are correct? Unit of abnormal loss should be value at full cost per unit. ना हम लोग उसको स्क्रैप पे वैल्यू करते हैं, मैंने पहले भी बोला ये गलत है। यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस शुड बी वैल्यू एट द स्क्रैप वैल्यू, बिल्कुल गलत। इसको हम लोग फुल कॉस्ट पर यूनिट पे इसको वैल्यूएशन करते हैं, दोनों गलत है, कोई राइट नहीं है। 80.16, with the following question is okay. No, normally no loss are expected from the process. Any abnormal loss are sold for scrap. What is the formula? Calculate the net cost of company of 1 unit of abnormal loss. एबनॉर्मल लॉस को मैंने बोला था कि फुल कॉस्ट पे हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, वो फुल कॉस्ट मतलब जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट हम लोग निकाल रहे हैं ना, इससे वैल्यूएशन करते हैं। मींस इनपुट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट, वो हमारा फॉर्मूला, और माइनस कर देंगे उसमें से स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट। एक्चुअली फॉर्मूला ऐसे होता है कि टोटल इनपुट कॉस्ट उसमें से माइनस कर दो आपका जो नॉर्मल लॉस हो रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे पर यूनिट का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, यस, 1 यूनिट का पूछ रहा है तो हम लोग 1 यूनिट का ही लेंगे और माइनस कर देंगे उससे स्क्रैप वैल्यू, बात एक ही आएगा, ठीक है। The process is subject to normal loss of 12% of input. The losses can be sold for 5 kg. In the last period, 10 kg of material is costing 10,000. Input process conversion cost was 5,000 and output was 90 to 100 kg. What is the credit to the statement of profit loss from abnormal gain account in last period? Okay. ओके, तो मैं ये बता देती हूँ 1880 का ना, मैं चीज लिखाती हूँ, नोट डाउन कर लो आप लोग भी। ये एबनॉर्मल लॉसेस का है, ठीक है।
जो एबनॉर्मल लॉस हुए थे वो यूनिट लेते हैं हम लोग, इनटू करते हैं एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। इसके बाद में इधर आता है हमारा स्क्रैप वैल्यू पे वैल्यूएशन करते हैं इसको, स्क्रैप वैल्यू इनटू जो यूनिट है एबनॉर्मल लॉस का, वो जो बचा होता है वो हमारा पीएनएल में जाता है, ठीक है, SOPL, ठीक है। इसका लेजर एक बार आप देख लेना। सो 80.7, 80.7 का भी ऊपर के क्वेश्चन पे बेस्ड है। बस आपको क्या करना है, एबनॉर्मल गेन के लेजर बनाने हैं, ओके। और सारे के जिसका इससे मैंने इसका ये बनाया ना, ये वाला लेजर, वैसे एबनॉर्मल गेन का भी लेजर बनेगा। वैसे बना के आप लोग बार ट्राई करो खुद से। अगर नहीं सॉल्व होगा मुझे कमेंट करना, मैं सॉल्व कर दूंगी, बिकॉज बहुत लेट हो चुका है, टाइम देख रहे हो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। सो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आगे से कंटिन्यू करूंगी। अगर कमेंट में बताना ये सॉल्व ना हो, मैं इसी के साथ ये वाले क्वेश्चन ऊपर का सॉल्व कर दूंगी, ओके। So thank you guys for watching my video. If you like my video, please share it among your friends और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। So thank you once again.